नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं ग्रैंड धर्मा सन्मार्ग। बुधवार का दिन भगवान गणेश, प्रथम पूज्य गणेश जी को समर्पित है। बुधवार के दिन एक छोटा सा प्रयोग आपके जीवन में बड़ा बदलाव ला सकता है। अपनी मनोकामना के अनुसार छोटे से प्रयोग से आप अपनी जीवन बदल सकते हैं। आज हम बहुत सारी बातें करेंगे, वीडियो के अंत तक बने रहिए। देखिए, बुधवार के दिन गौरी पुत्र गणेश जी को आप मनाइए। ओम गंग गणपतये नमः का जप कर सकते हैं, उनकी कृपा बरसेगी। भगवान गणेश को मंगल मूर्ति कहा जाता है। इनकी उपासना से जीवन के तमाम विघ्न बाधाएं दूर हो जाती है, हर कष्ट मिट जाते हैं और संतान, शिक्षा, भाग्य के लिए भी भगवान गणेश की उपासना करना सर्वोत्तम माना जाता है। गणपति की उपासना करने से कुंडली के अशुभ योग भी नष्ट हो जाते हैं और अगर आप गणेश जी की विशेष आराधना करें तो जीवन के हर कष्ट दूर हो जाते हैं। देखिए, ग्रहों का संबंध आपको तो पता होगा। जब आप महंगे रत्न नहीं पहन सकते तो कहा जाता है इस पौधे की जड़ पहन लो, कहा जाता है धारण करें। अब पुखराज के लिए केले के पेड़ की जड़ की आप चुनते हैं, उसी प्रकार तमाम वृक्ष हैं, पौधे हैं। तो उसी प्रकार आपके जीवन के हर कष्ट, हर विघ्न बाधाओं से मुक्ति पाने के लिए अगर उस जैसे आपको कोई भी जीवन में परेशानी है, संतान की, नौकरी की, तो उस संबंधी चीज़ों का अगर आप पौधे गणेश जी को अर्पित करते हैं, पौधे के पत्ते, तो कष्ट मिटते हैं। गणेश जी को सबसे प्रिय है दुर्वा घास। अगर उनको आप 9 की संख्या में या 108 की संख्या में आप दुर्वा घास अर्पित करते हैं तो आपका भाग्योदय होता है। और नियमित रूप से अगर दुर्वा दल अर्पित किया जाए तो गणेश जी की उपासना से अशुभ योग भी नष्ट हो जाते हैं। तो आज हम गणेश जी को अपने मनोकामना के अनुसार कौन से पत्ते अर्पित करें कि जीवन के कष्ट दूर हो जाएं, आज हम यही साझा करेंगे। बस आपको अपनी मनोकामना के अनुसार पत्ते चढ़ाने हैं। पत्ते या तो 9 होंगे या 108 होंगे। और सबसे पहला, अगर आपको उच्च पद प्राप्ति की अभिलाषा है, आप चाहते हैं प्रमोशन हो जाए, तब भंगरैया का पत्ता 9 या 108 ले आएँ, एक एक करके अर्पित कीजिएगा। गणाधीशाय नमः एक पत्ता गणेश जी को अर्पित कर दें, फिर बोलिए गणाधीशाय नमः, फिर एक पत्ता अर्पित कर दें। इस तरह से आप कम से कम 9 पत्ता या ज़्यादा से ज़्यादा 108 पत्ता अर्पित करें। ये बुधवार आप कीजिए, लगातार कुछ बुधवार कीजिए, आपको इसके फल मिल जाएंगे। अब संतान की प्राप्ति के लिए गणेश जी को कैसे मनाएंगे? अगर आपको संतान की चाहत है तब बेलपत्र तो हर जगह उपलब्ध है, आप इसको ही ले आइए। और बेलपत्र के 9 पत्ते, एक बेलपत्र में 3 पत्ता होता है ना, तो आपको 9 यानी कि एक बेलपत्र नहीं बल्कि 9 बेलपत्र लेके आना है या 108। और बोलिए उमा पुत्राय नमः, उमा पुत्राय नमः बोलते जाइए, एक एक करके बेलपत्र अर्पित करते जाइए और संतान प्राप्ति की प्रार्थना करें। अच्छे स्वास्थ्य के लिए, जैसा कि अभी कोरोना वायरस का वक्त है, तो अच्छे स्वास्थ्य के लिए आप गणेश जी को बैर का पत्ता, बैर तो आपको पता होगा, खट्टे मीठे लगते हैं बैर, तो इस बैर के पत्ते आप ले आइए 9 या 108। और फिर आप लंबोदराय नमः बोल बोलकर एक एक करके पत्ता गणेश जी को अर्पित करें। अपने घर में ही कर सकते हैं, लंबोदराय नमः, इस तरह से बोल बोलकर आप बैर का पत्ता गणेश जी को अर्पित करते जाएं। अब बाद में जब पूजा हो जाए तब अगले दिन आप इस पत्ते को उठाकर कहीं पवित्र जगह मिट्टी वगैरह में दबा दीजिएगा, खाद का काम करेगा। अब हम बात करते हैं, अगर कार्यों की बाधाएं बहुत है ना, आपका व्यवसाय चलता है, आप घर बना रहे हैं अधूरा पड़ा है, शादी विवाह नहीं हो पा रहा, बहुत तरह के कार्य में बाधाएं आती हैं, तब सेम का पत्ता, सेम तो आपको पता होगा, सब्जी खाते हैं ना, उसी का पत्ता आपको ले आना है 9 या 108 और फिर एक एक करके अर्पित कीजिएगा। वक्रतुंडाय नमः एक एक पत्ता उठाइए और मंत्र बोल बोलकर गणेश जी को अर्पित कीजिए, वक्रतुंडाय नमः एक एक करके। और फिर अपने भगवान को आप उनसे प्रार्थना करें, आपके जीवन की जो भी बाधाएं हैं उनसे बेझिझक कह दें। आपके और उनके बीच ही संवाद होनी चाहिए, इस बात का ध्यान रखिएगा। मान सम्मान यश की प्राप्ति के लिए आप चाहते हैं चारों दिशाओं में आपका तेज फैले, तब तेज पत्ता आपके किचन में होगा, फ्रेश तेज पत्ता ले लीजिएगा 9 या 108 और फिर बोलिए चतुर्होत्रे नमः एक पत्ता चढ़ाइए, फिर बोलिए चतुर्होत्रे नमः फिर एक पत्ता चढ़ाइए। इस तरह से 9 या 108 चढ़ाइए, मान सम्मान यश की प्राप्ति होगी।
अब अभी जैसे कि अभी इस समय बहुत सारे बच्चों को जॉब नहीं है, बहुत सारे बच्चों की जॉब छूट चुकी है, चाहते हैं कि नौकरी लग जाए, तब क्या करेंगे? कनेर का पुष्प तो आपको पता होगा, कनेर का पुष्प जो आप शिव जी पर चढ़ाते हैं, गणेश जी को चढ़ाते हैं, लेकिन श्री हरि को नहीं चढ़ाया जाता कनेर का पुष्प, इस बात को याद रखिएगा। तो कनेर का पुष्प का पौधा जो होता है उसका पत्ता ले आइए, पुष्प तो लाना ही है, पत्ता ले आइए 9 या 108। बिकटाय नमः, बिकटाय नमः बोलते हुए एक एक करके पत्ता गणेश जी के सामने अर्पित कर दें और नौकरी के लिए प्रार्थना करें। शीघ्र नौकरी आपको मिल जाएगी। अगर आप चाहते हैं, आप व्यवसायी हैं, आप चाहते हैं खूब आपका व्यवसाय चले, दिन दूनी रात चौगुनी आप तरक्की करें, तब ऐसे में आप केतकी का पत्ता ले आइए। शिव जी को अर्पित नहीं होता लेकिन गणेश जी को होता है, और ये केतकी का पुष्प है। इसका पेड़ बड़ा बड़ा होता है, आपको मिल जाएगा, रोड साइड में होता है बहुत सारा पेड़। इसके पत्ते आप 9 या 108 की संख्या में ले आइए और फिर एक एक करके पत्ता अर्पित करके बोलिए सिद्धि विनायकाय नमः, सिद्धि विनायकाय नमः। इस तरह से आप अर्पित करें गणेश जी को केतकी का पत्ता और अपने व्यवसाय में तरक्की के लिए उनसे प्रार्थना करें। धन की मुश्किलें अगर ज़्यादा परेशान करें, आर्थिक मुश्किलें, तब आक का पत्ता, आक वही जिसका आप आंकड़े का पुष्प चढ़ाते हैं ना शिव जी को, गणेश जी को, वही वाला आंकड़े का पौधे आपको आसपास रोड साइड मिल जाएंगे। पत्ते ले आइएगा, अच्छे से पत्ते सुंदर सुंदर देख के उसको धो लीजिए और फिर एक एक करके अर्पित कीजिए विनायकाय नमः, विनायकाय नमः। और धन की मुश्किलों से बाहर निकलने के लिए गणेश जी से प्रार्थना करें। आपकी आर्थिक मुश्किलें समाप्त होगी, आप खूब तरक्की करेंगे। अगर जीवन में मुश्किलें बढ़ जाए, खासकर हार्ट की परेशानी हो या कोई ऐसा परेशानी हो जो बीमारी आपको पीछा नहीं छोड़ रही, आप चाहते हैं कि उन तमाम बीमारियों से आप गंभीर बीमारियों से बाहर निकल आएँ, तब अर्जुन का पत्ता ले आइए। अर्जुन का पेड़ आपको मिल जाएगा कहीं भी साइड में, जैसे जंगल साइड या फिर जहाँ पर बहुत सारे पौधे होते हैं मिल जाएगा। तो वहाँ पर से आप पौधे के पत्ते ले आएँ और कपिलाय नमः, कपिलाय नमः बोल बोल कर एक एक करके उनको गणेश जी को पत्ता अर्पित करें। यह प्रयोग आप कभी भी कर सकते हैं, किसी भी बुधवार को या फिर चतुर्थी तिथि आती है ना शुक्ल पक्ष में, कृष्ण पक्ष में, तो उस समय आप अर्पित कर सकते हैं। अब शनिदेव की पीड़ाओं से मुक्ति पाने के लिए क्या करेंगे? गणेश जी यहाँ भी रक्षा करते हैं। समी का पौधा आपके आसपास मिल जाएगा या आपके घर में भी होगा, तो समी के पौधे का पत्ता 9 ले लें। अब 9 पत्ता कैसे लेंगे? अब एक पत्ते में कितने सारे पत्ते हैं, तो उसमें से आप डंठल सहित थोड़ा थोड़ा करके तोड़ लें और फिर गणेश जी को अर्पित करें। सुमुखाय नमः, सुमुखाय नमः बोलते हुए पत्ता अर्पित करें। तो कम से कम 9 पत्ते या 108 पत्ते आपको अर्पित करना है और मनोकामना की पूर्ति के अनुसार चीज़ें अर्पित करनी है, मंत्र अर्पित करनी है और उनके सामने घी का दिया जरूर जलाइएगा और उनको भोग लगाइएगा मोदक का। विशेष मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए एक कॉइन यानी सिक्का और एक सुपारी, और सुपारी में लाल मौली धागा लपेट कर गणेश जी के सामने रख दीजिएगा। ये आपकी मन्नत को पूरी करेगा। तो अलग अलग मनोकामनाओं के लिए अलग अलग मंत्र हैं, अलग अलग जो पत्ते हैं अलग अलग ग्रहों से जुड़े हुए हैं और आपकी तमाम परेशानियों को दूर भी करेगा। तो इस तरह से भोलेनाथ के पुत्र गणेश जी की कृपा पाने के लिए आप ये छोटा सा प्रयोग करें और फिर आपको शीघ्र अति लाभ होगा। फिर आप कमेंट करके बताइए, क्योंकि जीवन में बदलाव प्रथम पूज्य गणेश जी जरूर लाते हैं, आपकी मन्नत जरूर पूरी करते हैं। बस श्रद्धा भक्ति दिखाइए। फिलहाल आपसे विदा लेते हैं। हर हर महादेव। धन्यवाद।